फैक्ट नंबर 1। एल्बर्ट आइंस्टाइन के माँ बाप जर्मनी के म्यूनिक शहर में रहते थे, लेकिन आइंस्टीन का जन्म म्यूनिक में नहीं बल्कि 14 मार्च 1879 को जर्मनी के ही उल्म शहर में हुआ था। जब आइंस्टीन 1 साल के थे तब उनके माँ बाप को अपने व्यापार के चलते म्यूनिक जाना पड़ा, जहाँ वो डीसी करंट पर चलने वाली चीजें बेचते थे। इसीलिए आइंस्टीन की स्कूल की पढ़ाई भी कुछ समय के लिए म्यूनिक में ही हुई। फैक्ट नंबर 2। बचपन की छोटी सी उम्र में सब चीजें हमारे लिए नई होती हैं और हम हर चीज को बड़े जिज्ञासु होकर देखते हैं। ठीक ऐसे ही आइंस्टीन जब 12 साल के थे तब उनके पिताजी ने उन्हें एक कंपास दिखाया, जिसमें एक सुई घूमकर उत्तर दिशा की ओर जा रही थी। इसे देखकर आइंस्टीन बहुत ज्यादा जिज्ञासु हो गए और अब उन्हें जानना था कि आखिर प्रकृति की कौन सी ऐसी शक्ति है जो इस सुई को उत्तर दिशा की ओर घुमा रही है। इस कंपास से उठी जिज्ञासा ने एक ऐसे सफर की शुरुआत कर दी थी जो मंदबुद्धि कहे जाने वाले लड़के को एक महान वैज्ञानिक बनने की ओर ले गया। फैक्ट नंबर 3। जैसे जैसे आइंस्टीन बड़े हो रहे थे उनकी विज्ञान और ब्रह्मांड को लेकर जिज्ञासा और बढ़ने लगी, इसीलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई को फिजिक्स के क्षेत्र में आगे बढ़ाते हुए ज़ुरिक के एक पॉलिटेक्निक कॉलेज से फिजिक्स की डिग्री हासिल की। कॉलेज से निकलकर आइंस्टीन फिजिक्स के अध्यापक बनना चाहते थे, लेकिन तकदीर को ये मंजूर नहीं था और उसने आइंस्टीन के लिए कोई और रास्ता चुन रखा था। उन्हें अध्यापक का पद नहीं मिला और अपने दोस्त के कहने पर उन्होंने पेटेंट ऑफिस में एक क्लर्क के पद पर काम करना शुरू कर दिया। ऐसा करना उनकी एक मजबूरी थी, लेकिन ये मजबूरी कहीं न कहीं उनकी जिंदगी को एक बड़ा मोड़ देने वाली थी। असल में पेटेंट ऑफिस में काम करने के दौरान उन्हें मौका मिला वो सब जानने का जो उनकी ब्रह्मांड और इस दुनिया की खोज को आगे बढ़ाने में सहायक बनी। जैसे जैसे वो और लोगों के पेटेंट्स को पढ़ने लगे तो उन्हें ब्रह्मांड और फिजिक्स की काफी जानकारी हासिल हो गई और इन्हीं पेटेंट्स की मदद से उन्हें अपनी थ्योरीज को लोगों के सामने लाने का रास्ता मिल गया। फैक्ट नंबर 4। एल्बर्ट आइंस्टाइन वैज्ञानिक और फिजिसिस्ट होते हुए भी कई वैज्ञानिक थ्योरीज को सच नहीं मानते थे। जैसे वो न्यूटन के द्वारा दी गई समय की परिभाषा को नहीं मानते थे। न्यूटन के अनुसार समय हर एक के लिए एक जैसा है और इसकी गति कभी बदलती नहीं, जबकि आइंस्टीन का ये कहना था कि समय हर एक के लिए एक जैसा नहीं है, बल्कि ये किसी भी चीज के भार या फिर उसकी गति की वजह से अपनी गति को बदलता है। और आइंस्टीन ऐसे हवा में बातें नहीं करते थे, उन्होंने अपनी स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी से ये सब कुछ साबित करके दिखाया। फैक्ट नंबर 5। आइंस्टीन ने अपनी स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी को दुनिया के सामने रखा और दुनिया को बताया कि समय किसी भी चीज की गति बदलने पर अपनी गति को भी बदल लेता है। इसका उदाहरण देते हुए आइंस्टीन ने कहा कि अगर आप एक रेलगाड़ी में हैं जिसकी पटरी पूरी धरती के चारों तरफ फैली हुई है और अब ये रेलगाड़ी अगले 100 साल के लिए प्रकाश की गति से धरती के चक्कर लगाती है, अब जो लोग रेलगाड़ी के अंदर बैठे हैं उनके लिए 1 हफ्ता ही बीतेगा, लेकिन बाहर की दुनिया में 100 साल बीत जाएंगे। फैक्ट नंबर 6। एल्बर्ट आइंस्टाइन के मस्तिष्क का एक ऐसा हिस्सा जिसे पैराइटल लोब कहा जाता है, वो आम इंसान की तुलना में 15% ज्यादा बड़ा था। ये हिस्सा नंबरों को समझने और किसी भी चीज की एक नकली तस्वीर दिमाग में बनाने के काम आता है, बिल्कुल एक एनिमेटेड मूवी की तरह। इसी कारण से आइंस्टीन की सोचने समझने की काबिलियत औरों से ज्यादा थी, जिस वजह से वो अपनी कई सारी खोजों को बिना कोई प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किए जान लेते थे कि वो खोज काम करेगी या नहीं। आज आइंस्टीन के द्वारा दी गई कई थ्योरीज सच साबित होती जा रही हैं। इस तरह जानकारियों से भरी देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। फैक्ट नंबर 7। आइंस्टीन की ज्यादातर थ्योरीज ऐसी होती थी जिन्हें उस समय किसी उपकरण से साबित करना मुमकिन नहीं था, तो आइंस्टीन उन्हें साबित करने के लिए थॉट एक्सपेरिमेंट नाम की तकनीक का उपयोग किया करते थे। इस तकनीक में हम अपने विचारों के जरिए ही ये देख सकते हैं कि जो प्रयोग हम करने जा रहे हैं वो असल में क्या परिणाम लेकर आएगा। जैसे उन्होंने कहा कि अगर कोई चीज प्रकाश की गति या उसके आसपास की गति से आगे बढ़ती है तो समय उसके लिए इतना धीमा हो जाएगा जैसे वो रुक ही गया हो। लेकिन हमारे पास ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जो इतनी तेज चल सके, इसीलिए आइंस्टीन ने इसे अपने थॉट एक्सपेरिमेंट से ही साबित कर दिया था।
फैक्ट नंबर 8। एक बार आइंस्टीन को कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने अपनी एक सेरेमनी में बुलाया, जहां उन्हें और उनकी पत्नी को माउंट विल्सन पर उस समय का सबसे बड़ा टेलीस्कोप देखने का मौका मिला। वहां इतने बड़े टेलीस्कोप को देख मिसेस आइंस्टीन ने लैब इंचार्ज से पूछा कि आप इससे क्या करते हैं। तब उन्हें लगा कि मिसेस आइंस्टीन मजाक कर रही हैं या शायद उनको एस्ट्रोनॉमी का ज्ञान थोड़ा कम है, तो वो बोले कि इससे हम ब्रह्मांड की दूर दराज की चीजों को देखते हैं और ब्रह्मांड के नियमों को जानते हैं। तब मिसेस आइंस्टीन ने उन्हें कहा कि अच्छा, मेरे पति तो ये काम चिट्ठियों के कागज और पेन से ही कर देते हैं। फैक्ट नंबर 9। एल्बर्ट आइंस्टाइन इतने महान वैज्ञानिक थे, फिर भी जब हिटलर जर्मनी के अंदर सत्ता में आया तब उसने आइंस्टीन के ऊपर $5000 का इनाम रखा हुआ था और उन्हें अपनी एनिमी लिस्ट में रखा हुआ था। उनके नाम के जगह जगह पर्चे लगवाए जिन पर लिखा था नॉट येट हैंग। इसके दो कारण थे। एक, आइंस्टीन एक यहूदी थे और हिटलर यहूदियों से नफरत करता था। दो, हिटलर को आइंस्टीन के तेज दिमाग से खतरा था, जिसके चलते हिटलर ने जर्मनी में पड़ी आइंस्टीन की सारी रिसर्च बुक को आग लगवा दी। अगर आइंस्टीन जर्मनी में रहते तो उन्हें हिटलर के लिए काम करना पड़ता, पर वो ऐसा नहीं चाहते थे। इसीलिए वो अमेरिका चले गए, जहां उन्हें नागरिकता भी मिल गई और उनकी बाकी की जिंदगी वहीं बीती। फैक्ट नंबर 10। कुछ लोगों का मानना था कि एल्बर्ट आइंस्टाइन अपने थॉट एक्सपेरिमेंट के जरिए ज्ञान के किसी ऐसे सागर में चले जाते थे जहां से उन्हें कई तरह का ज्ञान मिलता था। वो कई बार एक ही स्थिति में घंटों तक बैठे रहते थे और फिर अपने पेपर पर कुछ लिखते थे। ये और कुछ नहीं, उनकी कोई ना कोई नई खोज होती थी।